नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से आज हम योर ऑनर माय लॉर्ड इस पर कुछ चर्चा करने वाले हैं। अक्सर आप सब ने एक विज्ञापन जरूर देखा होगा, दाग अच्छे हैं, लेकिन ये दाग अगर न्याय के दामन पर लग जाए तो कतई अच्छे नहीं, क्योंकि ऐसे दागों से तो देश की 140 करोड़ जनता की आस्था और विश्वास ही डगमगा जाएगा। क्योंकि देश का हर आम और खास व्यक्ति जब सब कहीं से अपने को ठगा महसूस करता है तो अंत में न्यायपालिका की शरण में इस आशा और विश्वास के साथ आता है कि अब उसके साथ न्याय होगा। लेकिन जब न्याय बिकाऊ हो जाएगा, उसकी कीमत लगने लगेगी, तब तो फिर किसी आम आदमी को न्याय मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास तो वो कीमत हो ही नहीं पाएगी जिससे वो न्याय को खरीद सके। वैसे सिस्टम को खरीदने के तो तमाम उदाहरण मिलते हैं। राजनेताओं के बिकने और खरीदने के तमाम उदाहरण आए दिन न्यूज की सुर्खियां बनते हैं, और कार्यपालिका और विधायिका के दामन पर जब दाग लगते हैं तो आम आदमी उसे बहुत गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वो जानता है कि भ्रष्टाचार तो सिस्टम की रग रग में समा चुका है। हर फाइल की कीमत तय है, हर ठेके की रकम तय है, हर अपराध की कीमत पता है। अब ताजा उदाहरण आप उत्तर प्रदेश के एक आईएएस का ही ले लीजिए, नाम है अभिषेक प्रकाश। 2 दिन पहले जैसे ही भ्रष्टाचार के चलते वो सस्पेंड किए गए, पेज 1 की खबर बन गए। वैसे भ्रष्टाचार, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में कोई नई बात नहीं। भ्रष्टाचारियों की बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन चोर वही जो चोरी करते पकड़ा जाए, वरना उससे बड़ा ईमानदार तो कोई है ही नहीं। उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारियों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, एक से एक नगीना पड़े, अकूत संपत्ति के मालिक हैं, आधा दर्जन फार्म हाउस हैं, लेकिन मजाल है कोई उनकी ईमानदारी पर सवाल उठा सके। आप सबको याद होगा, उत्तर प्रदेश की इसी ब्यूरोक्रेसी में एक बार आईएएस अफसर ने ही अपनों के बीच में महाभ्रष्ट आईएएस को चिन्हित किया था। अगर केवल उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की गोपनीय रिपोर्ट निकाली जाए तो पता चलेगा कि 80% आईएएस आय से अधिक संपत्ति के मालिक हैं। मेरे पास तो इस समय भी एक लिस्ट है जिसके जरिए मैं बता सकता हूं कि किस आईएएस या आईपीएस ने कितनी जमीन खरीदी है और कितनी बंजर जमीन पर कब्जा किया है। जिस देश के प्रधानमंत्री ने कभी घोषणा की थी न खाऊंगा और न खाने दूंगा, उसी देश में भ्रष्टाचार चरम पर है और हर कोई खा रहा है। लेकिन हमारी नजर लेखपाल पर पड़ती है, पुलिस के सिपाही और होमगार्ड पर पड़ती है, अदालत में पुकार लगाने वाले पर पड़ती है और साहब के अर्दली पर पड़ती है। बड़ी मछली हमें या तो दिखाई नहीं देती या फिर वो इतने पर्दे में रहती है कि हम देख नहीं पाते। शुक्रवार की ही बात ले लीजिए, सीबीआई ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर उदय कुमार को 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये रिश्वत बिल पास करने के लिए ली गई थी। इसमें 5 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई। कहने का मतलब यह है कि देशवासी इस तरह की घटनाओं तथा भ्रष्टाचार के चलते निलंबित, बर्खास्त या पकड़े जाने को उतनी गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन जब इस तरह की चर्चाओं के केंद्र में जुडिशरी आती है कि जब किसी न्यायिक अधिकारी या न्यायमूर्ति या न्यायाधीश पर प्रश्न चिन्ह लगता है तो आम आदमी का विश्वास डगमगा जाता है। उसे लगता है कि अब वो किसके पास जाएगा, क्योंकि योर ऑनर तो स्वयं सवालों के घेरे में। वैसे सवालों के घेरे में तो दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जज यशवंत वर्मा तो आ ही चुके हैं। उनके घर से भारी मात्रा में कैश मिलने की खबर ने न केवल अखबारों, टीवी चैनलों तथा सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोरी, बल्कि राज्यसभा में भी कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने यह मुद्दा उठाया। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ को भी कहना पड़ा, ये बड़ी चिंता की बात है कि इस घटना की जानकारी तुरंत सामने नहीं आई। उनका कहना था कि ऐसा किसी नेता के साथ होता तो तुरंत निशाने पर आ जाता। इसलिए ऐसा सिस्टमेटिक रिस्पांस जरूरी है जो पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी हो। This morning we have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the house on this issue
Sir, I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. इसी के साथ उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से जुड़े कानून का भी जिक्र किया, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति से जुड़ा था और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताकर एनजीएसी को रद्द कर दिया था। वैसे सोशल मीडिया पर तो मेलार्ड का मामला पिछले 2 दिनों से ट्रेंड कर रहा है और समाज का एक बड़ा तबका कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। पिछले 3 दिनों में जस्टिस वर्मा के घर से जो भारी रकम मिलने की बात जोर शोर से चल रही थी और लोग तमाम अनाप सवाल उठा रहे थे, क्या ही अच्छा होता कि उसका स्पष्टीकरण होता और बताया जाता कि ये सिर्फ अफवाह है। लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के भी बाद भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। न ही माइलॉर्ड ने कुछ जवाब दिया और न ही सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट की। ऐसे में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसी बीच जब शुक्रवार को दिल्ली अग्निशमन सेवा के चीफ अतुल गर्ग ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले से आग बुझाने के दौरान अग्निशमन कर्मियों को कोई नकदी नहीं मिली, तो लोग चौकन्ने में हो गए। अब यहां सवाल उठना लाजमी है कि तो फिर नोटों के बंडल का धुआं कहां से आया? क्या कोई किसी जज के ऊपर इस तरह के आरोप लगा सकता है? क्या कोई जज किसी के ऊपर इस तरह के आरोप लगा सकता है? और अगर किसी ने आरोप लगाए तो क्यों? वैसे जो अग्निशमन के चीफ थे, उन्होंने बाद में एक बयान जारी करके कहा कि मैंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया, न लिखित में न मौखिक। आखिर फिर जस्टिस वर्मा ने सामने आकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की? आखिर अब ये क्यों कहा जा रहा है कि ट्रांसफर और कथित नोटों के मामलों से कुछ भी लेना देना नहीं? मतलब जो ट्रांसफर दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए किया गया है उसका और इस खेल से यानी कि नोट के बंडलों से कुछ भी लेना देना नहीं। अब कोई कुछ भी कहे, लेकिन न्यायपालिका के क्षेत्र में भ्रष्टाचार दूर करने और पारदर्शिता बहाल करने की मांग तेज होने लगी। मतलब साफ है कि आम आदमी के दिमाग में यह बात घर कर चुकी है कि न्यायपालिका भी दूध की धुली नहीं। यहां यह भी खुलासा करना जरूरी है कि न्यायपालिका पर दाग तो इस तरह की घटनाओं से दाग गहरे ही होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि 2017 से 2021 के बीच न्यायिक भ्रष्टाचार सहित न्यायपालिका के कामकाज पर केंद्रित लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली में 1631 शिकायतें जो प्राप्त हुई थी, वो इस बात का इशारा करती हैं कि दाल में कुछ तो काला है। अब कितना काला है, क्या काला है, ये समय बताएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।